चीज की एक हद होती है अब्बूजान। मुझ में आप जितनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, और ना मैं इस जिल्लत को इतनी आसानी से पी सकता हूं। क्या करोगे तुम? कर क्या सकते हो तुम? मैं ये तो आपको वक्त ही बताएगा। अहमकों जैसी बातें मत करो तनवीर। तुम शहबाज को नहीं जानते बेटा। मैं समझता हूं कि मुझे उससे ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? वाई? क्या अनोखी बात है उनके खानदान में? कौन से लाल जड़े हुए हैं उनमें? बेटा, जब हंडिया उबलती है तो उससे उसके अपने ही किनारे जलते हैं और कुछ नहीं होता। मैं समझता हूं कि तुम इस बात को यहीं दफन कर दो, भूल जाओ उसे। ओके, आप अपनी दोस्ती बड़े शौक से निभाइए। मुझसे जो हो सकेगा मैं खुद कर लूंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम क्या समझते हो कि मैं इस सूरत हाल से बहुत खुश हूं? मुझे कोई दुख नहीं हुआ है उसके इनकार का। आपको? तो फिर आप उन्हें डिफेंड क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, जैसे एक अच्छा बैट्समैन हर बॉल को उसकी मेरिट के मुताबिक खेलता है, उसी तरह हर मसले को उसके पस मंजर में देखना और फिर उसे हल करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि शहबाज की किसी गलत कॉल पर मैं, तुम या हम दोनों रन आउट हो जाएं। प्लीज अब्बूजान, फॉर गॉड सेक प्लीज। मेरी समझ में आपकी ये थेरीज नहीं आती। खान शहबाज ने मेरा रिश्ता ठुकराकर हमारी बेइज्जती की है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। क्या बदला लोगे तुम उससे? आप देखिए जरा, मैं उन्हें इससे ज्यादा जलील करूंगा जितना उन्होंने कभी। आप देखिए जरा। अच्छा, फिलहाल सब्र करो, सोचने दो मुझे। सोचने दो। नवाजा। जी सरकार। ये महरोज किधर है? वो जी अपने फार्म पर गए हैं। कोई घोड़ा जख्मी हो गया था, डॉक्टर साहब को लेकर गए। अच्छा, हाँ। ये महरोज के साथ आदमी कितने हैं? खासी नफरी है सरकार, 20-25 से ज्यादा बंदे हैं। हाकिमीन को वहां भेज दो और उससे कहो कि खान महरोज को किसी वक्त भी अकेला नहीं रहना चाहिए। सही है जनाब, बजाय शाह जी। हाँ। वो जी एक अर्ज करना थी जी। बोलो। छोटे खान साहब हाकिम दीन को पसंद नहीं करते जी। एक बार जब वो बात उसकी पसंद या नापसंद की नहीं, हिफाजत की है। महरोज के सारे आदमी मिलकर भी एक हाकिम दीन जैसे चौकस नहीं हो सकते। सही है जनाब, बजाय शाह जी। मुंशी को पैगाम भिजवा दो कि अगर कदीर का लड़का तनवीर वहां नजर आए तो फौरन मुझे इतला दे। तनवीर साहब जी? सही है जनाब, बजाय शाह जी। और महरोज को यह भी पैगाम भिजवा दो कि हम लोग परसों गांव आ रहे हैं, वो भी अपने घोड़ों से फारिग होकर वहीं पहुंच जाए। वहीं बैठकर एक ही बार सारी बातों का नतारा कर लेंगे। अब तो वो जमाने ही नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की जब अंग्रेज का राज था। साहब बहादुर घोड़ों पर बैठकर दौरे किया करते थे। घोड़ों की कदर तो उस जमाने में हुआ करती थी। बड़े बड़े भारी जिमींदार जागीरदार खास तौर पर घोड़े तैयार कराया करते थे। और वो किस लिए मुंशी जी? रहा ना कूड़ मगज का कूड़ मगज। अरे बेटा बरखुरदार घोड़े तैयार किए जाते थे साहब बहादुरों के लिए। तोहफा तोहफा
ओ समझा। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। खुलदाशियानी खान गुलबाज साहब को, अपने खान साहब के वालिद साहब मरहूमो मगफूर को तो जनून था घोड़ों का। जो घोड़ा उनकी नजर में चढ़ जाता उसे तो हर कीमत पर खरीद लेते थे। और अगर कोई ना बेचता तब? मुंशी साहब, इतनी जुर्रत ही किसमें थी। एक बार एक आदमी अड़ गया था, बस एक टांग उसकी गई और एक घोड़े की। लाल, अस्सलाम वालेकुम सरकार। आओ आओ, इधर तशरीफ ले आओ। अबे ओ तीफे, चाय का पानी रख दे तनवीर साहब के लिए। नहीं नहीं, चाय मैं अभी रास्ते से पी के आया हूँ। महरोज कहाँ है, उसको बुलाओ। नया जनावर खरीदा है जी एक, उसकी टराई ले रहे हैं छोटे खान जी। अच्छा, तशरीफ ला रहे हैं शायद। हेलो तनवीर। अरे भाई, ये हड्डियां मेरी अपनी है मेरी। ईमान से तुझे देख के तबीयत खुश हो गई। मुझे अचानक आना पड़ गया। दरअसल आओ बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं, बैठने का वक्त नहीं है। वो तुम्हारे इफ्तिखार साहब का फोन आया था, फौरन तुमसे कोई बात करना चाहते हैं। मगर मैं तो अच्छा चलो। जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ अलहदगी में एक बात करना चाहता हूँ महरोज। करो। पता क्या, सारी रात मैं सोचता रहा हूँ कि अब चूंकि सारा काम तो हम समझ ही चुके हैं, अब बीच में अगर इफ्तिखार ना रहे तो हम खुद। क्या मतलब है तुम्हारा? आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ मतलब। कितना बोर है आज का दिन, इसलिए मुझे ये गर्मी अच्छी नहीं लगती। ना घर में जी लगता है, ना बाहर जाने को दिल करता है। मैं एक नॉवेल पढ़ रही हूँ आजकल, बस खत्म ही होने वाला है। कल दूंगी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। भाई ये नॉवेल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ऐसे अपने पास से जोड़ लेते हैं ये राइटर लोग। बाजी आप मुझे दीजिएगा, मैं पढ़ूंगी। नहीं भाई, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। ऐसा करते हैं, चीरा को बुलाते हैं, उससे सुनते हैं गाना। उसने पता क्या कहना है? बीबी जी गाना तो है ना, गाना बीबी जी क्यों नहीं गाना? ऐसे करते हैं, उससे वो गाना सुनते हैं। कौन सा गाना? वो वाला, मेरा के बन सी साइयां। उसे तो कई बार सुना हुआ है। नवाज से ना सुने कुछ, बहुत अच्छा गाता है ये भी। अरे भाई सच? तुम्हें नहीं पता? चलो आज फिर तुम्हें नवाज से गाना सुनाए हो जाए। क्यों भाई? चलो जाओ फिर बुलाओ उसे। नवाज जी बीबी जी। इधर आओ। हुक्म बीबी जी। नवाज भाई वो गाना सुनाओ ना जो तुमने हमें उस दिन गांव में सुनाया था। जी वो कोई बोल याद है उसका आपको? भाई वही गाना जिसमें बार बार आता है ना, नवंज नवंज ढोलन। ठीक है जी, ठीक है। बजाय इरशाद जी। शुरू करूं जी? हाँ चलो शुरू करो। नावंज नावंज ढोलन यार, नावंज नावंज ढोलन यार। टिक पाई थाई वे, टिक पाई थाई वे ढोलन यार। नावंज नावंज ढोलन यार, नावंज नावंज। तन दा तंबूरा
रगा दिया तारा तन दा तंबूरा रगा दिया तारा लूनू दे विच करन पुकारा लूनू दे विच करन पुकारा टिक पाई थाई वे टिक पाई थाई वे ढोलन यार नावंज नावन ढोलन यार नावंज नावन अपने वतन दिया ठंडिया छावा अपने वतन दिया ठंडिया छावा एक दूजे नाले साजिया सावा एक दूजे नाले साजिया सावा टिक पाई थाई वे टिक पाई थाई वे ढोलन यार नावंज नावंज ढोलन यार नावंज नावंज लोकी ते कमले लद्दी लद्दी जांदे लोकी ते कमले लद्दी लद्दी जांदे टुट जान यारियां ते फुल कुमला दे टुट जान यारियां ते फुल कुमला दे टिक पाई थाई वे टिक पाई थाई वे ढोलन यार नावंज नावंज 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 बाबा जान सारी पुत्री जानू मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया नहीं बाबा जान नहीं बाबा जानी हम तो ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे थे ये गावण तुम्हें अभी तक याद है नवाजा? जी सरकार बीवियों का हुक्म था जी तामील कर रहा था सुनाओ सुनाओ तुम्हारी आवाज ने आज बहुत सारे भूल हुए मंत्र याद दिला दिए हैं कभी कभी जी चाहता है पीछे मुड़कर देखने को हाँ सुनाओ गावण सुनाओ बजाय शाह जी सही है जी जी तो आपका मशवरा ये हुआ कि यासिर को लॉ में दाखिला लेना चाहिए जी हाँ ये बरखुरदार जिस एतमाद और सलीके से अपनी बात को पेश करता है मैं समझता हूं कानून के पेशे में ये बात इसके बहुत काम आएगी क्यों बरखुरदार? सर आप फरमा रहे हैं जी तो ठीक ही कह रहे होंगे सर। भाई हमारी बात तोहनो करहम तो मत मानो अगर तुम्हारे जहन में कोई और प्रोग्राम है तो उससे डिस्कस की लेते क्यों वकील साहब? वकील जी मैं देखिए मेरा मुंह आपकी तरफ लेकिन रूए सुखन इधर था इसको ग्रामर में मजाजे मुरसिल की एक किस्म कहते हैं यानी जब बात किसी से हो रही हो और मुंह किसी और की तरफ हो तो उसे मजाजे मुरसल कहते हैं? जी नहीं अगर कोई तालिब इल्म वकालत पढ़ रहा हो और उसे हम वकील कह दें तो ये मजाजे मुरसिल की एक किस्म होती है जैसे हम किसी रिटायर्ड जज को जज साहब कह दें। लेकिन सर ये उसकी दूसरी किस्म नहीं हो जाती? मैं मिसाल दे रहा था बरखुरदार एक तो आजकल के लड़के पढ़ने बहुत लगे हैं। जी हाँ जी आप गालिबन किसी कानूनी मशवरे के बारे में कुछ फरमा रहे थे। जी जनाब मैं ये अर्ज कर रहा था कि यासिर को LLB में दाखिला लेना चाहिए या कहीं और? देखिए तालीम हासिल करने के लिए मैं समझता हूं कि बुनियादी चीज तालिब इल्म का
एप्टीट्यूड होता है। अब जैसे ये बरखुरदार है तो मैंने नोट किया है कि बात करते में झिझकता बहुत है। ये चीज कानून के पेशे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए इसको चाहिए कि ये फरमाइए। ये कुछ कागजात थे सर। आइए। ये कुछ कागजात थे सर। भाई थोड़ी देर में आ जाना, मैं जरा बातें कर रहा हूं। सर वो दरअसल मेरे यहाँ बच्चा होने वाला है। तुम्हारे बच्चा होने वाला? नहीं, मेरी बीवी का सर, वो अस्पताल में है सर, और मुझे कुछ दवाइयां वगैरह ले जानी। अच्छा 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 अच्छा, इनकी जरा इमरजेंसी है, माफ कीजिएगा मैं अभी बात करता हूँ। जहां तक मुझे याद पड़ता है, आज से 6 महीने पहले भी तुम्हारे यहाँ कोई विलादत हुई थी, तुमने कोई बिल साइन करवाया था मुझसे। जी वो मेरी भाभी का बच्चा था सर। तुमने गलत बिल साइन करवाया था मुझसे? तुमने धोखा दिया मुझे और हुकूमत को। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं सर। दरअसल वो जो मेरा भाई है ना सर, बहुत गरीब आदमी है जी, और आप तो जानते हैं ना सर कि आजकल कितना खर्चा आ जाता है इस तरह के कामों में। तो वो हुआ यूं था सर। बकवास बंद करो और आइंदा बगैर मेरी इजाजत के कमरे में मत आना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। चालाकी करता है मेरे साथ। अच्छा जनाब, अब इजाजत दीजिए, रास्ते में मुझे कुछ किताबें देखनी है और 1 बजे बुक शॉप का लंच ब्रेक हो जाता है, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यस प्लीज। अच्छा 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 अच्छा, तुम वकील साहब के साथ हो, मगर जमान साहब तो गालिबन वकील नहीं है। कर माई, नजर नहीं आता कैसे? सरकार क्या बात है जीरा? हाँ हाँ बोलो। सरकार अपने साहब और थे जी, फौत हो गए थे ना, मेरे साहब और जी। कौन? कमाल? जी हाँ, क्यों? मैं दिखा रहा है जी ना को। कमाल मर चुका है जीरा? ना जी, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती है जी, मैं दिखा है जिमान जी, जिमान जी, दिखा है जिमान जी, जिमान जी। किस जगह देखा है उसे? मैं को कोई, हाँ वो किताबों की दुकान है ना जी, अपनी बीबी जी जैसे दुकान से किताबें खरीदती है। कौन? सुमेरा? जी बैठ जाओ जीना और आराम से मुझे पूरी बात बताओ। हाँ जी, बात तो आई ना जी, बात की क्यों नहीं आई? एक सवारी अम्मी जान मुझे आज तक नहीं भूलती, बड़ा अजीब टाइप का आदमी था। आपसे भी ज्यादा? बड़ों की बातों के बीच में नहीं बोलते सिस्टर सिद्रा। नासिर भाईजान इसको वो करें। तुम किसी सवारी की बात कर रहे थे बेटा? हाँ मिजान, जब हमने किसी सवारी को टालना होता है ना तो उसको उलट साइड बता देते हैं। एक सवारी ने मुझे रोका, करने लगा समनाबाद जाओगे? मैंने ऐसे ही टालने के लिए कहा, नहीं नहीं मैं तो मॉडल टाउन जा रहा हूँ। वो कड़म करके बीच में बैठ गए। कहने लगा चलो मॉडल टाउन ही चलते। मैं बड़ा परेशान हूँ। बहुत अच्छा हो, आपके साथ इस तरह ही होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, असल बात तो आगे आ रही है। सारे रास्ते वो आदमी इधर उधर की बातें करता रहा, मैं सुनता रहा।
अब जब मॉडल टाउन आ गया तो मैंने कहा जी कहाँ उतरेंगे? कहने लगा जहाँ मर्जी उतार दो। मैंने कहा है। खैर मैंने एक जगह रिक्शा खड़ा किया, मैंने कहा सर मॉडल टाउन आ गया है। वो उतरा है, मुझसे हाथ मिलाया और एक तरफ को चल पड़ा। मैंने पकड़ा, मैंने कहा किसको कह रहे हो, किराया तो दे के जाओ। कहने लगा कैसा किराया, तुम तो मॉडल टाउन आ ही रहे थे। मैंने कहा चलो साथ हो जाएगा। बिल्कुल जी, इसको कहते हैं कि किसको कह रहे। और बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। वो तो आ गई, समझ गया। चलो बैठे रहो मजे से, इधर बैठे रहो, उधर सब लोग ढूंढ रहे हैं तुम्हें। और मैं अम्मी जान की दुआएं ले रहा हूँ और देख नहीं रहे। क्या देख रहे हो? देखो बात सुनो गुल्लू, वो जो ना वो ठेकेदार तुम्हारा वो फकीर हुसैन वो देखे ना, उसको मना कर दो। वो जिद कर रहे हैं कि तुम्हारी बारात जो है घोड़े पे जाएगी, गाड़ी पे नहीं जाएगी। उसको बता दो तुम्हारी बारात मोटर पे जाएगी। यासिर बाबू देखो, बगैर घोड़े के बारात भी कोई बारात होती है यार? गुल्लू खामखा जिद ना किया करो यार, बगैर घोड़े के बारात बारात नहीं हो सकती। एक मिनट ठहरो। डेड बॉडी। ये किसको, ये क्या है? क्या ये छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। आप बैठिए ना, बैठिए। बस ये शुक्रिया। आपकी तबीयत कैसी है आंटी? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सुनिए ये शादी पर पैंट पहन रहे हैं आज। बस जी, और साथ कोट और टाई भी है। आई एम वेरी मच सफरिंग फ्रॉम फीवर आज। वैसे अफसोस कि मैं आपकी शादी अटेंड नहीं कर सकूंगी। दरअसल हम लोग गांव जा रहे हैं ना। नहीं नौशीन, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन गुल्लू भाई की शादी मिस करने वाली चीज नहीं, आप फिर कभी चली जाएगा ना। बाबा जान को बहुत जरूरी काम है। वैसे भी सुमेरा और तहसीन की छुट्टी है ना, मैंने सोचा मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूंगी, सोचा मैं भी साथ चली जाऊं। आप सब आए ना, आप भी आइए ना आंटी। आओ पुत्री, आओ आओ। बाबा जान, आप अभी तक काम कर रहे हैं? काम तो मर्द की शान होता है पुत्री। तुम सोच नहीं गई थी? नहीं बाबा जान, मैं तो पढ़ रही थी। ज्यादा पढ़ाई अच्छी चीज नहीं है। ज्यादा पढ़ाई से आदमी शक्की हो जाता है, उसका एतबार उठ जाता है चीजों से, किसी काम जोगा नहीं रहता। दिल से नहीं मानी मेरी बात पुत्री, दिल से नहीं मानी मेरी बात। शक तो इनकी सीढ़ी होता है बाबा जान। हाँ हाँ हाँ। अच्छा पुत्री, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूं। पुत्री, इस आदमी को तुमने कहीं देखा है? किसको बाबा जान? ये पुत्री, राइट से पहला मेरे साथ। इसको? हाँ। नहीं तो, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। अलबत्ता ये जो साहब है ना, इनका चेहरा कुछ देखा देखा सा लगता है, लेकिन पता नहीं कहां देखा है मैंने इन्हें। अच्छा पुत्री, तुम चलो, शाबाश, आराम करो। अच्छा बाबा। यस, सुना है तुम गांव जा रहे हो? हाँ, ठीक सुना है तुमने। भाई मगर वो यहाँ बहुत से मसाइल हल तलब पड़े हुए हैं और मेरा मतलब है कि तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है। बहुत से डिसीजन हैं जिन्हें मैं अकेला नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहता। अब क्या हो गया है? देखो शहबाज, मेरी और तुम्हारी आपस की बात कुछ और है, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक बिजनेस का ताल्लुक है, मुनासिब होगा कि बेवकूफी की बातें मत करो कदीर। तुम जानते हो कि मैं तुम पर एतमाद करता हूं। दोस्तों में तुम ही हमेशा मुझसे ज्यादा करीब रहे हो। दफ्तर के मामले में तुम जो कोई भी फैसला करोगे, मेरी कंसेंट उसमें शामिल समझो। फिर भी मैं चाहता हूं कि कदीर, तुम जानते हो कि मैं ये सीजन अपने इलाके में गुजारा करता हूं। भाई कोई जरूरी बात है
तो तुम पहले की तरह मुझे फोन कर सकते हो, खुद किसी भी वक्त आ सकते हो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आ जाओ कुछ दिनों के लिए, मिलकर बात करते हैं। बात अब रह कौन सी गई है शहबाज? एक इत्तला है मेरे पास तुम्हारे लिए। वो इब्राहिम ठीक ही कहता था, अहमद कमाल जिंदा है। अस्सलामुअलैकुम। इतनी देर लगा दी बेटा? और माँ जी हम क्या करते हैं, ये आपका जो गुल्लू साहब है ना, इनके आज कुछ ज्यादा ही हातमताई बने हुए थे। पहले हमको खाना खिलाया, उसके बाद हमें फिल्म दिखाई, और फिर फिल्म के बाद खाने से ज्यादा पुरतकल्लुफ चाय। मौला खैर ही करे माँ जी, मैंने जिंदगी में पहले कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया ईमान से। आए कसम से मुझसे तो कुछ खा ही नहीं गया। किसको कह रही? खाया तो मुझसे कुछ नहीं गया। अच्छा, तो आपसे किसने कहा था हमें बर्गर्स और सैंडविचेस खिलाएं? बताया ना इन्हें। ये लेके गया था, मैं लेके गया था बर्गर्स और सैंडविचेस खिलाने। क्यों भाभी जान? मुझे क्या पता जी। भाभी को तो कभी किसी बात का पता ही नहीं हुआ, मुझे क्या पता। मक्खी यू एक्सप्लेन प्लीज। अच्छा चलो, देखिए ना तबस्सुम भाई, ये जो हमारे गुल्लू भाई है ना, ये किसको कह रही? क्या? गुल्लू भाई मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, उनका तो मैं सिर्फ गुल्लू हूँ। अच्छा तुम लोग जरा हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। तबीयत नहीं घबराती इस गर्मी में? नहीं नहीं, इस वक्त तो आप गुल्लू भाई पर 4 कंबल बैठते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्या, फिल्म में भी ना चोरी चोरी तबस्सुम जी की तरफ देखते रहे। तू बहुत शरीर होती जा रही है सिद्रा। चल चल के कपड़े निकाल बाजी के लिए। चलो। तो अम्मी जान हम घर जा रहे हैं, कल शाम को आएंगे। क्यों जी, ठीक है ना? किसको कह रहे हैं? आपको कह रहा हूँ। ठीक है जी। अरे बेटा नहीं, आज यहीं आराम कर लो ना। यासिर मेरे कमरे में आ जाएगा। नासिर तो यहाँ है नहीं। मुझे तो रात को ठीक से नींद भी नहीं आई माँ जी, वो बार बार नासिर भाई का ख्याल आ रहा था। आज मुझे भी दिन में 2-3 दफा याद आए हैं नासिर भाई। वो डॉक्टरों को तो सरकारी बंगला मिलता है ना? आए जी आए। ये है जनाब आपका कमरा। ये कमरा मेरा बहुत खूब। सामान कहाँ रखूं? जहां मर्जी रख दे जनाब, एक ही जैसी तबाही मची हुई है हर तरफ। एहसान साहब, आप कब से आए यहाँ? कोई 6 साल हो जाएंगे जी, सितंबर में। और 6 साल से ये क्वार्टर और डिस्पेंसरी इसी हालत में? जी बिल्कुल जनाब। इसकी रिपोर्ट नहीं की आपने? रिपोर्ट किस बात की जी? जो भी डॉक्टर साहबान यहाँ आते हैं ना जी, वो रिहाइश रखते हैं जी रेस्ट हाउस में,
वो पिछले डॉक्टर साहब को खान शहबाज साहब ने मकान दे दिया था जी, 2 मजें 3 नौकर जी। और यहाँ के लोगों का इलाज आप करते हैं? बस जी वो हस्बे तौफीक कर लेते हैं जी। वो चंद गोलियां हैं, मिक्सचर है कार्बोनेटिव जी, और 5-4 अपने तजर्बे हैं जी नुस्खों के, और तो कोई चीज डिस्पेंसरी में है नहीं जी। और फिर जनाब यहाँ के वसनीक पसंद नहीं करते जी अंग्रेजी तरीका इलाज को। पसंद वो खाक करेंगे। बहरहाल आप सुबह तक मुझे यहाँ की हर चीज की मुकम्मल फहरिस्त दें, मैं खत लिखता हूं महकमे को। कमाल है, इतनी बड़ी डिस्पेंसरी बगैर दवाओं की खोल रखी। तुसी जरा बात करो ना जनाब। सप्लाई तो जी हर 3 महीने के बाद आती है जी। फिर बस जी इधर आती है उधर चली जाती है जी, यहां तो कुछ पहुंचता ही नहीं जी। इसकी रिपोर्ट नहीं करते रहे डॉक्टर साहिबान? रिपोर्ट किस बात की जी? वो सबके मेरी तरह बच्चे होते हैं जी, छोटे छोटे। आप लगता है जी आपकी शादी नहीं हुई अभी। इसका मतलब है कि आप भी? नहीं जनाब, असल में यहां कोई काम ज्यादा है नहीं जी। आप हुक्म करें जी। वो सुपरडेंट साहब महकमा अनहार जी मेरे मोहसिन है, मैं उनसे कह के रिहाइश का बंदोबस्त करा देता हूँ जी रेस्ट हाउस में। आप वहां आराम से रहें। आराम तो मैं अपने घर में भी कर रहा था। वो घर का इंतजाम करा देता हूँ जी। वो खान शहबाज साहब फिलहाल आप इस कमरे की सफाई करवाएं और एक चारपाई का बंदोबस्त करें। कितने में आ जाएगी? तौबा तौबा जनाब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं जी? सब इंतजाम हो जाएगा जी। वो डॉक्टर साहब मेरा एक मशवरा है जी। यहां जी ज्यादा काम तो लड़ाई झगड़े के बाद मेडिकल रिपोर्टें लिखने का है जी। वो आप चाहे रेस्ट हाउस में लिख लें जी, चाहे थाने में बैठ के। आप जानते हैं जी कि पुलिस से तावन तो जरूरी होता है ना जी। क्या बात है यासिर, मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूं कि तुम कुछ चुप चुप से रहने लगे हो। अब तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे साथ नहीं हंसती, और जिस शख्स की आंखें उसकी बातों का साथ ना दें, इसका मतलब है या तो वो झूठ बोल रहा है या उसके दिल पर कोई बोझ है। कोई बात भी नहीं है गुल्लू। कभी कभी आदमी का खामखा चुप रहने को भी तो दिल चाहता है। छुपा रहे हो मुझसे तुम? नहीं तो इसको बताओ मुझे, क्या बात है बताओ। कहा ना यार कोई बात नहीं है। तुम खामखा हर बात में टांग रहा हो तो मैं क्या कर सकता हूं? किसको? अब तुम्हें मेरी बातें भी बुरी लगने लगी हैं? नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हो तुम। मेरा ये मतलब थोड़ा ही था गुल्लू। मैं तो यासिर बाबू, मेरा दिल और तुम्हारी आंखें ये दोनों बता रही हैं कि तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है, और ये दोनों कभी झूठ नहीं बोल सकते। मुझे बताओ कि क्या है, बताओ मुझे, बताओ। क्या बताऊं गुल्लू, बड़ी उलझी हुई कहानी है यार। एक ऐसी किताब है जिसके शुरू और आखिर के सफे कहीं खो गए। कुछ समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं और कहां खत्म होगी। मैं तुम्हारी तरह लैक और तालीम याफ्ता तो नहीं, लेकिन हो सकता है मेरे इस अनपढ़ दिमाग में कोई बात आ जाए। मुझे बताओ कि किस्सा क्या है, बताओ। ये तस्वीर मेरे अब्बू की है। किसको कह रहे? मुझे पता है। आज से 20 साल पहले तुम ही बताओ गुल्लू, क्या करूं मैं? पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें इस बातों का कैसे पता चला? ये नहीं बता सकता मैं जुबान दे चुका हूं किसी को। और किस किस को पता है? मेरे और माँ जी के अलावा अब सिर्फ तुम्हें पता है। तुम्हें उस आदमी तो नहीं बताया, वो जिसके पास तुमने झूठी नौकरी की कहानी अम्मी जान को सुना रखी? वो जो नासिर भाईजान को जख्मी होने की तला मुझे देने आया था?
नहीं यार, उसका इस सारे किस्से से क्या ताल्लुक? नहीं नहीं, मुझे मिलवा दो उससे एक बार। अगर गुल्लू उसका नहीं यार। हैरत है, मुझे गुल्लू से ऐसी जहानत की तवक्को नहीं थी। सर आप यकीन कीजिए जी, मैंने आपका बिल्कुल जिक्र नहीं किया। तुम्हें मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, तुमसे ले आओ। मगर सर आप तो तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा यासिर कि मैं। सॉरी सर। अब वक्त आ गया है यासिर के कुछ राजों पर से पर्दा उठा दिया जाए। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन नासिर के ठोक से जावल जाने की वजह से मजबूर हूं। खान शहबाज बहुत सालिम आदमी है। मगर सर खान शहबाज, आप शायद जानते नहीं सर, खान शहबाज नासिर भाई को बहुत पसंद करते हैं सर। इसीलिए तो मुझे खतरा है। नासिर का कोई खता है? जी सर, कल उनका दूसरा खत आया था जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। नासिर को यह समझाना जरूरी था कि वो खान शहबाज के सामने अपने बाप का जिक्र ना करे, ऐसे मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। सर मैं जी वो फाइल पढ़नी चाहता था सर। नहीं, अभी नहीं। फिलहाल मैं बहुत उलझनों में हूं, तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकूंगा। ऐसे करो, तुम वो फाइल घर ले जाओ, वहां पढ़ लेना, मगर किसी की उस पर नजर नहीं पड़ना चाहिए। जी सर। क्या बकवास कर रहे हो? सही है जनाब, बजाय इरशाद जी, पर जो कुछ मुझे मालूम हुआ है जी, वही अर्ज कर रहा हूं जी। हाँ, कमदीन की गोली से जीना जख्मी हो गई है। ये जीना क्या कर रही थी वहां? कुछ पता नहीं चला जी, पर उसकी आदत है जी जंगल में फिरने की। छोटी बीबी ने बताया जी कि वो रोजाना उनके लिए फूल चुने जाया करती थी जी। हाँ, कमदीन अंधा हो गया है, जैसे जीने नजर नहीं आई। जी वो कहता है जी कि मैंने तो हिरन पर गोली चलाई थी जी, पता नहीं कैसे जीरा को जा लगी जी। पता नहीं कैसे जा लगी। अंधे हो गए सब लोग। हीरा कहां है? जी वो अंदर है, उसे गाजीपुर ले गए थे जी। डॉक्टर साहब ने जी गोली निकालकर पट्टी कर दी है, पर उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं लगती सरकार। डॉक्टर क्या कहता है? जी मुतमिन वो भी नहीं है जी। आओ देखते हैं उसे। जी सरकार, डॉक्टर अभी वहीं है जी। वक्त क्या है? जी वो कुछ गड़बड़ कर रहा है जी। मैंने उसे कहा था जी कि रिपोर्ट में गोली का जिक्र ना करे जी, पर वो तो जी। ये कैसे हो सकता है? उसको तो हमने। जी वो पुराने डॉक्टर साहब की तब्दीली हो गई है, ये कोई नया डॉक्टर आया है जी, कुछ जाना पहचाना सा लगता है जी, लड़का सा है जी। ठीक है, उसे यहां ले आओ। बजाय शाह जी, सही है जी। इनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाना होगा। बाबा जान ही फैसला कर सकते हैं। दरअसल इन मामलों में मैं तो बिल्कुल। देखो नौशीन, तुम खुद डॉक्टर हो और मरीज की हालत, बहरहाल मेरी एडवाइस यही है। कुछ देर रुक जाते तो अच्छा था, बाबा जान आते ही होंगे। बस तो ठीक है ना? तुमने अपने आने की इतला क्यों नहीं दी? दरअसल कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी, और वैसे भी यहाँ का बाबा आदमी निराला, कोई चीज ठिकाने पर ही नहीं, और कानून तो जैसे किसी का मसला ही नहीं है। यहाँ तो ऐसा ही होता है, कुछ दिन रोके तो पता चल जाएगा। क्या बात है नवाजा? वो जी सरकार ने याद किया है जी डॉक्टर साहब को। बाबा जान आ गए? जी हाँ जी। चलो ना सर। हाँ चलो।
यह हलवा इस इलाके का खास तोहफा मिस्टर नासिर, जितना मर्जी खा लीजिए, गिरानी नहीं करेगा। जी नहीं, शुक्रिया, मैं तो पहले ही बहुत खा चुका हूं। बाबा जान, नासिर का ख्याल है कि जीना को अस्पताल में दाखिल करवाया जाए, यहाँ उसका प्रॉपर इलाज नहीं होगा। अच्छा पुत्री, देखते हैं, करते हैं बात। तुम चलो, शाबाश। जीना को देखो, मुझे डॉक्टर साहब से एक बात करनी है। इधर जमीन पर पहले बहुत पखेड़े डॉक्टर नासिर, और मैं इस वक्त किसी नए मसले को वेलकम करने के मूड में नहीं हूं। मैं समझा नहीं सर। अपने आदमी की हिफाजत करना मेरा फर्ज भी है और हमारी खानदानी रिवायत भी। हाकिम दीन मेरा खास आदमी है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी मुसीबत में पड़े। लेकिन सर, मेरा फर्ज तो मरीजों का इलाज करना और मेडिकल रिपोर्ट लिखना है। और वैसे भी अगर ये बात तय है कि गोली जीरा को इत्तेफाकन लगी है और उसमें किसी की इंटेंशन नहीं है, तो मैं नहीं समझता। बात आपके समझने की नहीं, बस वजूहात के बिना पर मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर निकले। लेकिन पुलिस, कानून, उसे देखना मेरा काम है। आप रिपोर्ट लिखें, लेकिन उसमें गोली का जिक्र नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? गोली मैंने खुद निकाली है। नवाजा। जी सरकार। हाकिम को बुलाओ। बजाय शाह जी। देखो डॉक्टर, तुम इस इलाके में और काम में नए हो, फिर मेरे बच्चों के दोस्त हो और उनके क्लास फेलो भी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अगर इस बात का सबूत हो कि गोली इत्तेफाकन चली है, तो आमतौर पर अदालत जो है वो अदालत में ये शख्स नहीं जा सकता। जानते हो क्यों? तो सुनो, पुलिस को यह शख्स 11 मुकदमात में मतलूब है, जिसमें से 7 कत्ल के मुकदमे हैं। समझे बात? आई एम सॉरी सर, मैं गलत रिपोर्ट नहीं लिख सकता। इसकी बात तुमने सुनी हाकिम दीन? जी हाँ। ले जाओ इसे, और जब ये हमारी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट लिख दे, तो इसे इसके घर वापस पहुंचा देना। और अगर ये इनकार करे तो आज तक इसने किया तो नहीं,